हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग फोर ऑडिटर है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं। 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा कोई हिसाब नहीं। अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट। आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? केपीएमजी। आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनकी परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट पीएसए बना के दिए हुए हैं। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं और उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने आरओजी डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। आपको पता है हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। आज कोई भी सेल्स हमारे यहाँ होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है, और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता है मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, वीडियो कॉल पे सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, इस तरह से करना चाहता हूं, डबल चेक करते हैं। उसके बाद आगे हमारे यहाँ एक नियम है कि 100 दिन आप हमारे साथ में, एक या तो आप लर्निंग के लिए आए हो, अर्निंग के लिए आए हो, दोनों के लिए आए हो। लोग लर्निंग के लिए आते हैं, लेकिन उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अफिलिएट भी कर सकता हूं थोड़ा। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बनके वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है, और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटा, 3.5 घंटा भी अगर आपने काम किया, इतना भी काम किया, पूरे डैशबोर्ड है एक एक आदमी के। मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नहीं कमा पाए। जो नहीं कमा पाए, अनकंडीशनल रिफंड है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो डे 1 पे एक्सेप्ट करी थी उनको पूरा किया था। फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो कस्टमर सर्विस से फोन करता है। कस्टमर सर्विस से फोन करता है तो हमारी कमिटमेंट है 24 घंटे के अंदर 98.2% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ में इमीडिएटली केपीआईज मेजर करने हैं हम लोग, केपीआईज मेजर कर रहे हैं 98.2% के साथ में। आओ हमारे ऑफिस में आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। हमारे यहाँ रूल क्या है? टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो विद इन 24 आवर्स की कंप्लेन रिजॉल्व होनी चाहिए। हो सकता है उसमें भी 2% जिनकी रिजॉल्व नहीं हो रही हो, तो उनके लिए क्या है, उनकी कोई नई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हो, और अगर नई तरह की प्रॉब्लम है तो एक और डिपार्टमेंट बना रखा है, E-Cube, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन। ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है कि एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथी दिखाओ उस आदमी के प्रति, एग्जीक्यूशन में हेल्प करो जो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम लेके आया। अगर मेरी 730
नियम कानून की किताब है और 731वीं समस्या आ गई तो नया प्रोसेस बना करके नई पॉलिसी बना के इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। ये कस्टमर सर्विस के अलावा डिपार्टमेंट है। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख नहीं होती, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो 30 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख को संडे हो तो 29 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 29 को फोर्थ सैटरडे हो तो 28 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर इस महीने में दिवाली है 23 तारीख को तो 22 तारीख को पूरे महीने की तनख्वाह देते हैं। हमारे यहां एक सर्विस इंडेक्स होता है, आपको बताता हूं सर्विस इंडेक्स में क्या होता है। जो मेरे ब्रांच ऑफिस है, 4 लेवल होते हैं, आपको आज शेयर करता हूं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पहले वो ब्रांच लेवल पे रेज कर सकता है कंप्लेंट। अगर ब्रांच लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो हेड ऑफिस लेवल पे लेवल 2 वहां पे रेज कर सकता है उसी सर्विस इंडेक्स में। और ब्रांच को हम पकड़ते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करी। और यहां भी नहीं हुई तो तीसरा लेवल होता है E क्यूब, जो मैंने आपको बताया। और वहां भी नहीं हुई तो मेरे तक पहुंच सकता है टॉप मैनेजमेंट लेवल 4। लेवल 1 2 3 4 4 लेवल्स हैं जहां पे कोई भी आदमी बोल सकता है। आज सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे साथ में अपने बिजनेसेस को टर्न अराउंड किया और सैकड़ों हजारों एफिलिएट्स ने उनको हमने हैप्पीनेस क्वेश्चन के लिए उनको हम गोल्ड कॉइन्स, बाइक्स, कार्स, दुबई ट्रिप, गोवा ट्रिप उनको हम लोग, ताकि हम लोग अर्निंग लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस क्रिएट करें। आज इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिलते हैं आकर के। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। 12 विश्व रिकॉर्ड क्यों बने? क्योंकि लोगों को कंटेंट समझ में आया। आपको पूछना चाहिए था उससे। आपने क्या लीडिंग क्वेश्चन किए? जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया, क्योंकि वहां जो जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए। और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई क्यों? अगर किसी ने बोला उसको कोर्स पसंद नहीं आया तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था। संदीप भाई पूछ तो सकते थे सामने वाले से, उन बच्चों से कि आपने कोर्स कितना अटेंड किया, क्या अटेंड किया, पूछा आपने? आप वहां पे बोला सेल सिखा रहे थे। क्यों सेल सीखनी नहीं चाहिए? क्या सेल सिखानी चाहिए? आज सुबह 8 बजे संडे को जो मैं केस स्टडीज लाता हूं उस पर इतना मेहनत करते हैं, फ्री में इतना कंटेंट देते हैं। जब मेरे साथ में इतने बिलियनियर प्रोफेसर्स आकर के, अरबपति बड़े बड़े, हर एक प्रोफेसर जो 5 10 20 हजार करोड़ 50 हजार करोड़ का काम कर रहा है, वो आके हमारे साथ में काम करता है, हमारे ऑफिस देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इतनी बड़ी टीम्स देखता है। स्कैम नहीं है भाई, इतनी बड़ी टीम सपोर्ट के लिए। तो मैं आपसे आज सारी की सारी कम्युनिटी से एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स और ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस कॉस्ट पे आज मैं कोर्सेज दे रहा हूं ना, उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा सर्विस सपोर्ट बनाया है। आज आपको पता है एक एनिमेशन में एक आदमी, एक मैन पावर 8 घंटे की दिनचर्या में 8 सेकंड का एनिमेशन कर पाता। खाली इतना हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट रेट बना रहे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बना रहे। आज संदीप जी आपने बोला 2000-5000 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं बाहर। मैं भी तो बोल रहा हूं कि 20,000-50,000 रुपए क्यों लेते हो फोटो का आप? भाई एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे ही खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1000 रुपए की फोटो, 2000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था।
दूसरी साइड भी समझनी चाहिए। आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। जब मैं आया था आपके चैनल पे तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे, मैं इतना और आप बिजनेस के मामले में एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि आपको फील हो रहा होगा ना भाई। मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया उसके एवरेज व्यू 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोर्ट डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। भाई जब आप जज बनते हो तो जज बनो जज। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, लेकिन जब जज बनते हो तो किसी की एप्लीकेशन पे जजमेंट नहीं होता है। सामने वाले को नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है, दोनों पक्षों को सुनना होता है। हाँ, एविडेंस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जज अपनी जजमेंट को रिजर्व करता है, इंटेलिजेंस लगा के अपनी जजमेंट देता है। आपने 10 मिनट में जजमेंट दे दिया। मैं अब आपके आरओसी जिसकी आपने बात करी ना, बैलेंस शीट की, आपकी जो बैलेंस शीट है ना संदीप जी, वो कंप्लीट नहीं है, अनसाइंड है। एज पर कंपनीज एक्ट आपने अनसाइंड बैलेंस शीट सबमिट करी हुई है। जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दें। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाई मैं कोई आपसे झगड़ा नहीं है, मेरा कोई लड़ाई नहीं है, बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बस इतना कह रहा हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए थी। देखो क्या होता है, जब कोविड भी था ना, ये कोई मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहा, जब कोविड भी था ना तो मेरे एक कंटेंट में एक लड़का काम करता था, उसके फादर की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। जाने मन ये एम्प्लॉयज, हमारे ही लीडर्स ने जान लगा के रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया। हाँ? क्यों? ताकि न केवल हमारे एम्प्लॉयज, बाकी लोगों के लिए भी हम खर्च सकें। जब हम आज अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, आज ज्वाइन करते न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, आज रोज लाइव रिटिमिस रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड, 10,000 आईबीसी रोज लाइव आके अटेंड करते हैं, रोज एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडे, हर वीकडे पे। जब कोई ऑन बोर्ड होता है ना तो उसको आईबीसी सर्टिफिकेशन, आईसीपी प्रोग्राम कराते हैं। आज हमारे ट्रेनर्स जो है ना 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर करके जाकर के हमारे टीम्स को, अफिलिएट्स को सपोर्ट करते हैं। और फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई टीम मेंबर आज इनएक्टिव हो गया तो उसके लिए हम एक नया कैंपेन चलाते हैं, घर वापसी, ताकि हम उसकी मदद कर सकें, उसके लिए खड़े हो। मैं इतना बता रहा हूं कि जब स्कैम होता है ना तो आदमी दिखता नहीं है, हाँ, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यहां तो हम मजबूती से खड़े हुए हैं। मेरा जो एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ना 30 दिन का होता है, लाइव बहुत बड़ा स्टूडियो है जहां पे लाइव क्वेश्चन आंसर होते हैं 30 दिन तक। एंटरप्रेन्योरशिप जो अफिलिएट ज्वाइन करते हैं, 30 दिन की ट्रेनिंग उनके लिए, कैसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बिल्ड करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, पर्सनालिटी करेंगे, अपना ब्रांड कैसे बनाएंगे, सेलिंग स्किल कैसे होगा। कंटेंट मार्केटिंग में इतना अफिलिएट्स की हेल्प करते हैं हम लोग लेवल पे। आपको मालूम है हमने एक डीलो बनाया हुआ है, डे इन लाइफ ऑफ। मेरे एक अफिलिएट की डे इन लाइफ ऑफ कैसा होता है, उसका वन ऐप पे उसका ऑफिस बना देते हैं, पूरा बड़ा संसार है,